हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे खाली स्थान भरो। चलो आप लोग अपनी किताब में देखो। कविता के आधार पे खाली स्थानों को भरो। नदी निकलती है से लिखा है, बीच में है रिक्त स्थान, तो इसमें क्या होगा? पर्वत से। नदी निकलती है पर्वत से। दूसरा है मैदानों में है, बीच में खाली स्थान है, मैदानों में बहती है। तीसरा लाइन पहले ही खाली है, मिल सागर से, तो वहां पे क्या लिखेंगे? और अंत में मिल सागर से। चौथी लाइन है, कहती है, आगे भरेंगे उसमें, एक कहानी कहती है। अब आप लोग 2 नंबर का देखिए, संक्षेप में उत्तर दो। नदी कहते ही तुम्हें कौन सी नदी का नाम याद आता है? नदी कहते ही तुम्हें कौन सी नदी का नाम याद आता है? तो हम लोग को नदी कहते ही सबसे पहले आता है गंगा। कविता की नदी कहाँ से निकल रही है? तो कविता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पर्वत से, तो इसका उत्तर होगा पर्वत से। तीसरा प्रश्न है, कविता की नदी अंत में जाकर किससे मिलती है? तो हम लोगों ने कविता में ही पढ़ा था, सागर से अंत में जाके मिल जाती है, तो इसका होगा सागर से। फिर 4 नंबर देखिए, बचपन की नदी का वेग कैसा था? बचपन की नदी का वेग बहुत तेज था, बहुत तेज गति से बहती थी। 5वां है, नदी ने होना चाहिए था यहाँ पे, नदी ने कौन सा संकल्प किया? तो नदी ने क्या संकल्प लिया था? सेवा का, तो नदी ने सेवा का संकल्प लिया, तो वहां भरेंगे सेवा। 6 नंबर, नदी ने किसका उपकार किया? नदी ने मानव का उपकार किया। 7 नंबर, नदी ने क्या करके अपना जीवन साकार किया? नदी ने अपना सब कुछ अर्पित करके अपना जीवन साकार किया। 8 नंबर है, नदी हमें कौन सी शिक्षा देती है? तो नदी हमें क्या शिक्षा देती है? सेवा और समर्पण की, कि अपने पास जितना हो सके जो भी है उससे लोगों का उपकार करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो हमें नदी यही शिक्षा देती है। अब हम लोग करेंगे 3 नंबर का प्रश्न उत्तर है। 3 नंबर देखिए, संक्षिप्त उत्तर लिखो। पहला नंबर है, नदी कहाँ से निकलकर कहाँ मिल जाती है? तो कहाँ मिलती है? नदी पर्वत से निकलकर सागर में मिल जाती है। दूसरा प्रश्न है, बचपन में नदी की धारा कैसी थी? तो बचपन में नदी की धारा बहुत तेज थी। तीसरा नंबर है, कहाँ आने के बाद नदी ने सेवा का संकल्प लिया? तो नदी जब मैदानों में आती है तब उसने सेवा का संकल्प लिया था। इसका उत्तर होगा मैदानों में आकर। 4 नंबर है, नदी अपने जीवन के अंत में क्या करती है? नदी अपने जीवन के अंत में उसके पास जो भी बचता है वो सागर को पार कर देती है। 5 नंबर है, नदी के जीवन से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? हमेशा दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। सेवा और समर्पण का तात्पर्य क्या है? बताओ। अपना जो जीवन है दूसरों की सेवा में लगा देना, या अपने पास जो कुछ भी है, सामान है, जो हम दूसरों को दे के मदद कर सकते हैं वो दे के मदद करनी चाहिए।